ओके, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक हो? जय मसीह की। एक बार याद रखो, आप सारे लोग, बीमारी, तकलीफ, क्लेश से भरा जो जीवन होता है वो बड़ा तकलीफ से भरा होता है। ठीक है, जैसे ये लड़की, इधर आओ मेरे पास, इसको देखो, कैमरे में लो, छोड़ दो, आने दो, कुछ नहीं होगा इसको, आजा विश्वास के साथ। अब इसको देखो, इसका हालात क्या है। ठीक है, इसको ना इसके पति ने या डॉक्टरों ने ये बताया है कि इसको गठिया हुआ। अब गठिया हुआ, गठिया कुछ और बीमारी होती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना उसकी वजह से इसके जो लंग्स हैं ना वो खत्म हो गए, डैमेज हो गए, सिकुड़ गए हैं। अब इनमें जो ऑक्सीजन वो अच्छे से नहीं जाती। सिर्फ कितनी जाती है ऑक्सीजन? 15% कितनी चाहिए होती है ऑक्सीजन हमें कम से कम? है 95। इसको 15 जा रही है, सोचो ये कैसे जिंदा है। ठीक है, और कल मैं जब जा रहा था यहाँ से अपनी घर रात को, इसको एक पास्टर यहाँ लेकर आए। ठीक है, क्योंकि उनसे जब मसला हल नहीं हुआ तो अच्छा हुआ वो लेकर आए, क्योंकि कई बार होता है ना पास्टर नहीं लाते, सोचते हैं मतलब उनको हमको मिलकर काम करना चाहिए ना परमेश्वर का। अच्छा बंदा था, उसे लगा कि मेरी प्रार्थनाओं से नहीं मसला हल हुआ तो वो मेरी वीडियोस देखता होगा हीलिंग चमत्कारों को। तो फिर कल रात को लाया, इसको छोड़ कर गया और फिर मैंने प्रेयर की इसके ऊपर कल। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि अच्छा हो गया ये यहाँ है। बोलो, मैं क्या सोच रहा था? शायद इसको तो पता नहीं होगा परमेश्वर का राज्य में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन अगुए हैं, कब मिलते हैं नहीं मिलते, प्रेयर होती है नहीं होती, अगर नाम है तो पैसे कितने देने पड़ेंगे ऐसी चीज़ें शायद इसको तो पता नहीं। कि पता है तुझे? नहीं पता ना, इसको नहीं पता। कब से विश्वास करने लगी? 2 महीनों से, 6 महीनों से हाँ जी। प्रभु में। हाँ जी। कल से आज तक कितना फर्क पड़ा है तुझे? थोड़ा बहुत आ जी। 5% बढ़ा? हाँ जी। बड़ा है 5 भी। अगर 5 पड़ गया, 3% भी पड़ गया तो समझ लो काम स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इसको तो जवाब दिया, चंडीगढ़ भेजा। चंडीगढ़ वाले भी अब क्या करेंगे ना, जब फेफड़े खत्म हो गए, 15% ऑक्सीजन आती है। और जानते ये कितनी भोली है बेचारी, सीधी। ये मैंने इसको कहा आप जाना नहीं यहाँ से 2-4 दिन, हम आप पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका भला होगा। मुझे कहती है कल आप आना है, आपको आना है, आप प्लीज़ आना मेरे लिए ना। ऐसे ये बोल रही थी बेचारी। मैं सोच रहा था इसके बारे में, कल जब मैं प्रेयर में बैठा रात को तो इसके लिए फिर से प्रेयर कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कितनी सीधी है, इसको पता नहीं अगुए क्या होते हैं, ऐसे मिलते हैं नहीं मिलते। लेकिन अच्छा है परमेश्वर इसको यहाँ लेकर आया। हालेलुया। अब इसको पूरा परमेश्वर क्या कर देगा? ठीक कर देगा। ठीक है, तुमसे मिली है हमारी टीम? है कोई मिला है इससे अच्छे से? कौन मिला था? अच्छा, अब बैठ जाओ आप। ठीक है, बहुत सीखना आप तुमने है। क्या करना है तुझे? तूने डरना बंद करना है बस। क्या करना? डरना बंद करना है। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जैसे एक कहावत है ना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। ठीक है, जाओ बैठ जाओ, परमेश्वर तेरे साथ है। विश्वास के साथ उठ और धन्यवाद प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, ऐसे बोल, प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ। खाना खाया आज सुबह?
चेहरा तो तेरा अच्छा है आज पहले से, कल तो बड़ा बुरा हाल था। हाँ जी। है ये जैसे उठी है ना, ऐसे उठ नहीं सकती थी। बोलो क्या नहीं कर सकती थी? ठीक है, अब बैठ जाओ। अच्छा, ये टीचिंग थोड़े टाइम की है आप सब लोगों के लिए, जिसे तुम लोगों ने पकड़ना है, सीखना है। क्योंकि मैं जैसे बोल रहा था, इसका हालात कितना खतरनाक है, ठीक है, और भी किसी का होगा खतरनाक। मैं तो ये जानता हूं कि अगर किसी को सरदर्द होता है ना, सरदर्द, अगर कोई 6 महीने 1 साल से वो ठीक नहीं होता, तो उस बंदे को पूछो जिसके सिर दर्द होता है, वो कितना परेशान है। सिर्फ एक सिर दर्द से, अगर मैं गवाही दूं ऐसे खड़े होकर, इसका सिर दर्द होता था 6 महीनों से, ये प्रभु में आई, प्रेयर हुई, ठीक होगी, लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिसके सिर दर्द होता उसको पूछो वो कितना परेशान है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आज आप सब लोग किसी स्टेट से, किसी शहर से, कहीं ना कहीं से यहाँ आए हो, ठीक है, और जब आप लोग आए हो तो परेशान हो, इसीलिए आए हो। कोई हालात है तो इसीलिए आए हो, नहीं तो नहीं आते ना। बोलो, आप कहते हैं हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म ये है, हमारे धर्म में वो होता है। अगर जब आप ठीक होंगे जब आप, तो जब आपको यीशु की बात सुनने में आई होगी, फटाफट बोलते हो, "ले, ये अंग्रेजों का धर्म था, अंग्रेजों का, हम क्यों इधर जाएं?" ऐसे बोलेंगे ना हम लोग। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जब हम ठीक ठाक थे। लेकिन इसका मतलब जब आपकी परेशानी आपके धर्म से, आपकी पाठ पूजा से, इधर उधर जाकर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर, जब आपने देखा मेरा मसला हल नहीं हो रहा, तब फिर जब यीशु की बात सामने आई तो तब दिमाग में आया, चलो अब कोई चारा तो है नहीं, इधर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो किसी का धर्म बदला जाता है, ना कोई धर्म का विषय। यहाँ पर यहाँ एक ही विषय है, वो है जीवन पाना। हालेलुया। क्या पाना? अब जीवन पाना किसको कहते हैं, कैसे ये पाते हैं, कैसे आपको जीवन मिल सकता है, कैसे जीवन आपकी जिंदगी में आएगा, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। और इसके लिए तुम्हें समझना होगा, ये सबसे विषय है समझना। क्योंकि जब मैं इनको डांट रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ये इन्होंने नहीं रात को फोकस बनाया कि जो लोग आए। क्योंकि क्या होता ना, थोड़ा थोड़ा बात, तब तो टाइम नहीं है हमारे पास। जब पेपर चेक हो रहे हैं, कोई इसने बोला या नहीं बोला, इसको थोड़ी पता है। ये कान लगाकर ऐसे थोड़ी देख रही है सबको बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। इसने बल बोला, हम बोलते हैं। सिंपल बात। कौन सी सिंपल? मुझे बता दिया। अगर हम किसी को भी, इंसान को कुछ भी अच्छा समझाते हैं तो उसका असर होता है या नहीं होता? आप बताओ। अगर हम उनको अच्छा बताएंगे कि जो भी तुम रुके हुए देखो, खुदा के दास तुम्हें टीच करेंगे, हम टीच करेंगे, तुम्हारी प्रेयर्स होगी, तुम्हें कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ आत्मिक बातें, परमेश्वर के वर्ड की बातें, वचन की बातें समझने से, और तुम्हारी यहाँ कुछ टाइम तक प्रे करने से तुम्हारा मसला हल होना है। तो इसके लिए तुम्हें रुकना होगा 2-4 दिन। अगर ऐसे बोलेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में होगा, वो नहीं जाएंगे। तो जब नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलते हम, तो वो इतने अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। आप समझ रहे? वहाँ तो मजिशियन लगा हुआ है, वर्शिप चल रही है, मैं माइक से बातें कर, कहाँ इतना ध्यान दे पाएंगे वहाँ? आप समझते हो? लोग इतना पकड़ पाएंगे उस टाइम? तो गलती है तुम लोगों की। क्या है? अगर तुम सीनियर मैनेजमेंट देखते हो
तो डांट भी खानी पड़ेगी और जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। तो जहाँ फिर सीनियर जिम्मेवारी से इनकार करना पड़ेगा, किसी और को अपॉइंट करो, हमारे से नहीं होता, जहाँ फिर ऐसा बोलना पड़ेगा। समझ आई है नहीं आई? सुनो तो देखो ध्यान से। तो ये बड़ा विषय है। वैसे ही रूह को बचाना सच्ची एक बड़ा विषय है। जिसको ये लगन लग जाती है, चाहे मुझे या टीम को या सेवा करने वालों को, रूह को बचाना, किसी के जीवन को बचाना, ये बड़ा विषय है, बड़ा विषय मेरे लिए। किस किस के लिए है ये इनका मन इनको पता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, रूह को बचाना, आपकी जिंदगी में जब दुख दूर होते हैं, आपको पता हमें कितनी खुशी होती है, जबरदस्त खुशी होती है। तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे कोई खजाना मिल गया ऐसे होता है जब तुम्हारा क्या होता है, भला। तो ये हम इसलिए तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम इस मिनिस्ट्री की वैल्यू, हमारे प्रेम को और परमेश्वर के प्रेम को समझकर कुछ समय तक इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ो। हालेलुया। अगर कुछ समय तक आप जुड़े रहें तो आपको फिर समझ आएगी क्या करना है। क्योंकि याद रखना, जिंदगी परमेश्वर ने एक ही बार दी आपको, सिर्फ एक बार। ये बार बार नहीं हमें मिली। इसको आप, जैसे मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है, वो बीमार नहीं है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन प्रभु को जानता है, लेकिन इधर आता है, ठीक है, शांति के लिए, ताकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन बनी रहे, दया बनी रहे। लेकिन प्रभु में आ रहा है, लेकिन उसके जीवन में क्लेश है, गुस्सा है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है डेली। तो इसका मतलब क्या वो अच्छा जीवन है? बोलो, अच्छा जीवन तो नहीं है। लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिली है, फैमिली भी एक ही बार मिलनी है, एक ही बार हमारा घर बनता है, परिवार बनता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। बच्चे होते हैं, वही वाइफ, वही बच्चे। अब उनमें कैसे रहना, हमने कैसे जीना है? अगर हमें परमेश्वर की बातों का ध्यान है, परमेश्वर के जो पवित्र वचन है, अगर हम उनका भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो फिर हमारे ऊपर असर होगा। हम कहीं ना कहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरी ज़िंदगी में गलत है, ये पॉइंट मेरी ज़िंदगी में गलत है। आप जानते हो, आप जो भी परमेश्वर के सामने रखोगे ना, आप वैसे बनते जाओगे। हालेलुया। ये इतना ताकतवर विषय है परमेश्वर के साथ। शायद बहुत सारे बिलीवर्स को इतना अच्छे से नहीं पता कि जो परमेश्वर के सामने हम रखेंगे विश्वास के साथ, वो हमारे साथ होना है। ये मिनिस्ट्री एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है। यहाँ पर लोगों को, पर यहाँ हम ऐसा नहीं करते ना, जैसे आपको प्रार्थना किया हुआ कोई चीज़ दे दें, जैसे तेल या पानी या कपड़ा, ऐसी चीज़ हम नहीं देते। क्योंकि एक्चुअली ऐसी चीज़ से होता भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ मन का एक झूठा सा दिलासा कि शायद इससे कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बाइबल, मन का विश्वास, बोलो, सबसे बड़ा क्या विषय है? आपके मन का विश्वास जो परमेश्वर के साथ काम करता है। यीशु मसीह ने विश्वास के ऊपर ज्ञान दिया, मन के ऊपर ज्ञान दिया। उसने किसी मटेरियल के ऊपर कोई ज्ञान नहीं दिया। अगर आपका उद्धार होगा तो वो भी किसका होगा? आपके प्राणों का। आपका मन, आपका प्राण एक ही चीज है। बोलो, किसका उद्धार होगा? आपके प्राण का। ऐसे लिखा ना। तो जो आपका प्राण है उसको आत्मा भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, मन भी कहते हैं। ये सारी एक ही चीज है, ठीक है। मन, प्राण, आत्मा, उसका उद्धार होगा। तो वो उद्धार कैसे होगा? परमेश्वर के वचन पर चलकर, विश्वास करके, परमेश्वर का उद्धार का, विश्वास का नियम मानकर, है ना।
हमारे प्राणों का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो जब हमारे प्राणों का उद्धार, जब हमारे रूह का, हमारे मनुष्य आत्मा का उद्धार हमारे विश्वास से है, हमारे मन की धार्मिकता से है, तो बाकी काम भी सारे कैसे होने? उसी से होने। बोलो कैसे होने हैं? आपके मन के विश्वास से। अब वो जो बहन है 6 महीनों से तो प्रभु में आ गई, जिसका डैमेज हो गया फेफड़ा, 15% ऑक्सीजन जाती फेफड़ों में, ऐसे करती। कल रात को मैं जब प्रार्थना कर रहा था ना, तो जब अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा रही थी ना, इसका दम घुटता है, इसको तकलीफ होती है, ऐसे ऐसे खींच खींच के सांस लेती है। क्योंकि आप सोच सकते हो ना, जब अच्छे से सांस नहीं आएगी, इसको पूछो इसके लिए रोज का जो जीना है, ऐसे रोज रोज जो जी रही है, कैसे तकलीफ से भरा है, सोच कर देखो इसको। लेकिन ये हील क्यों नहीं हुई? एक तो पास्टर जी इसको बता नहीं रहे होंगे क्या करना है, टीच, ज्ञान, इसको बढ़ाना, इनको ज्ञान देना, परमेश्वर का वचन, एक तो वो नहीं हो पाया होगा इसके ऊपर। और दूसरा, इसको अभी तक खुद को नहीं समझ आई क्या करना है। अगर तुम लोग भी यहां आते हो और तुम भी ऐसे बस सोच रहे हो, मैं सत्संग वाले दिन आया या अलग दिन आया, मैं अब जा रहा हूं, तुम उधर खड़े हो, बस सोच है कि ये प्रार्थना कर दी, एक बार की प्रे होगी ले हैंड, दूसरी बार भी दिमाग में प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, बस क्या कर दो, दिमाग में ऐसे है। तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है। प्रे होगी, हम वर्क करेंगे, हमें पता आपका जीवन कैसे बचना है, हमें पता आपकी चंगाई कैसे होनी है। मैं क्यों अपनी टीम को थोड़ा थोड़ा डांटता हूं कभी कभी? क्योंकि जब रूहें आगे पीछे होगी इनकी गलती से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता सच्ची। क्योंकि जब मैं भी गलती करूंगा तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी ध्यान रखता हूं मैं गलती ना करूं, क्योंकि मेरी गलती को तो परमेश्वर देखता है ना। तो मुझे अपनी गलतियों को सब किसके सामने रखना है? परमेश्वर के सामने, रोज रोज, ताकि मैं भी सही से चलूं। हालेलुया। अब विषय क्या है यहां पर? यहां विषय ये है, देखो क्या होता है, जैसे तुम किसी धर्म से आए हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि धर्म नहीं होता। परमेश्वर जिसने दुनिया रची, उसने कोई भी धर्म नहीं बनाया। सुनो, एक चीज याद रख लो, अगर कोई ये सोचता है कि मुझे कोई रोग नहीं है, मेरे घर वाले मुझे ले आते जबरदस्ती यहां, मैं तो आना भी नहीं चाहता यहां, ठीक है, मेरी तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कब क्या होना मनुष्य के साथ? कुछ पता है? बताओ मुझे, मनुष्य के साथ कब क्या होना है, कोई गारंटी है? मैं जानता हूं एक ना यहां पर परिवार जुड़ा, किसान सिख, जट सिख, वो आज से 10 साल पहले जब मैं एवेंजलिज्म करता था तब से जुड़ा है हमारे साथ। मैं उनके घर में गया, उस वक्त उनका जो लड़का था ना, वो चिट्टे का नशा करता था, बहुत सारी ड्रग्स, अलग अलग नशे। चिट्टे के नशे से ना उसने अपनी सारी जमीन बेच दी, आधा एकड़ बची, सब बर्बाद हो गया घर। अब पता नहीं कौन सी दुष्ट आत्माएं उसमें काम करने लगी, वो सारा दिन कमरे के अंदर बंद रहता था, बाहर नहीं रहता था, बस नशा चाहिए, कमरे के अंदर बंद बंद बंद। तब मैं जब उनके घर में गया, वो बाहर नहीं आता था, मैंने बड़े प्यार से बैठाया, ऐसे मैंने ज्ञान दिया जिसे आज दिया, आपको सिखाया। फिर उस पर कुछ असर हुआ, उसकी माँ को समझ आई कुछ बातें, फिर प्रेयर हुई, फिर थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगे। फिर कम से कम साल लगा उस बंदे को उस हालात से बाहर आते। फिर
अंदर बाहर काम कर तो करने लगा, लेकिन नशा नहीं छोड़ रहा था। नशा उसका कब छूटा? जब उसको समझ आया परमेश्वर कौन है। हालेलुया। जब उसका विश्वास बना, जब उससे समझ आई परमेश्वर की राइट शिक्षा, तब उसकी जिंदगी बच गई। और जब उसकी जिंदगी बच गई तो उसकी माँ, उसकी घरवाली इधर आते थे, तब से जुड़े हमारे साथ। लेकिन उनका एक बच्चा था जो हमेशा उन्हें यीशु के प्रति सही नहीं बोलता था, वो अपने धर्म की धार्मिकता करता था, ठीक है। और इन लोगों ने भी नहीं कभी ज्यादा कहा उसे कि आप इधर आओ। जैसे अच्छे माता पिता होते ना, ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को उस जीवित परमेश्वर का, वो कौन है परमेश्वर, इस दुनिया का मालिक। लेकिन उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो अब तो 17 साल का हो गया, 7 साल का था जब मैं उनके घर गया था, 10 साल बीत गए। तो वो तो कभी चर्च आया ही नहीं, और ना ही उन्होंने कभी उसको कभी टीच किया या उसकी रूह को बचाना, या जीवित परमेश्वर जो परमेश्वर है, जो जो जात पात धर्म इन चीजों से बहुत परे है, वो परमेश्वर क्या है, इन चीजों से बहुत परे है। लेकिन क्योंकि वो मनुष्यों की तरह मतलब वो बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं मनुष्य जहां उसे रखेंगे कि यहां बैठ, यहां है तू, ये तेरा स्थान है, हमने तेरा बना दिया है, ऐसा नहीं है परमेश्वर। जब तुम बाइबल पढ़ोगे ना, तो बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर ने कहा आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन या कौन सी बिल्डिंग बनाओगे जहां मुझे रखोगे, ऐसे कहा परमेश्वर ने बाइबल के अंदर। तुम मुझे कहां रखोगे? आप सोचो, उसने सूरज बनाया, हवा बनाई, बारिश बनाई, इन चीजों को तुम कैद करके रख सकते हो किसी रूम में? बोलो, तुम उसकी बनाई हुई चीजों को नहीं रख सकते, तो तुम उसके लिए कैसे रख सकते हो? ये जो भवन है, ये देखो परमेश्वर का, यहां पर कहां रखा परमेश्वर हमने, बताओ? रख सकते हैं इसको? बोलो। यहां यहां क्या होता है? यहां उसका ज्ञान होता है। जितना जितना तो यहां उसकी ग्रेस है, उसकी मौजूदगी है, उसकी प्रेजेंस है, 100% उसकी प्रेजेंस है, वो है यहां। हालेलुया। अगर तुम बढ़ोगे तुम्हें फील होगा, तुम्हें तुम्हें ऐसे टच फील होगा उस परमेश्वर का कि वो है। और जैसे जैसे तुम बढ़ोगे तुम्हें घर में भी ये फील होगा, जब तुम रोड में जाओगे तब भी फील होगा। धीरे धीरे तुम रोड पर जाओगे, ऐसे जवान हो, जवान बहन है, जवान भाई है, हमारे अंदर पाप है। हम जब दूसरों को देखते तो हमारी आंखें क्या करती है? पाप करती है ना। हम किसी को देखकर हमारे मन में गलत विचार आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ जाओगे तो आप किसी को भी देखोगे ना, आपके मन में कोई भी विचार गंदे नहीं आएंगे, आप पवित्र बनते जाओगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब वो लड़के के साथ क्या हुआ? वो लड़का अचानक पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है बाइक से। उसकी बाइक पता नहीं किसी कार से टकराती, नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ गिरते ना इधर थोड़ा सा दबाव पड़ा इस साइड, इस वक्की साइड। जब दबाव पड़ता तो वो आ जाता है घर नॉर्मली, खेलता कूदता सब चीजें नॉर्मली। 4-5 दिन बाद उसके दर्द होती है। फिर जब दर्द होती है ना, यहां से दवाई वहां से दवाई, 3-4 दिन ऐसे निकल जाते हैं। फिर जब दर्द बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल चेक होता है तो वो तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं उसकी बॉडी देखकर। वो कहते हैं इसके अंदर पैनक्रिया वो डैमेज हो गई है, उसकी वजह से जो किडनी है वो भी खराब हो गई है। उसको हॉस्पिटल दाखिल करवाते हैं, इतनी कोशिश करते हैं उसको बचाने की, 25 लाख लग जाता है उसके ऊपर, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन में नहीं था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं? कुछ लोग कहते हैं हमें हमें तो जरूरत नहीं है परमेश्वर की। अगर उसके बाप को मौत से लाया था परमेश्वर बाहर, उसकी डेथ होने वाली थी, परमेश्वर उसको भी बचा सकता। आप सोचोगे भी वो तो उन्होंने प्रे नहीं करवाई, ठीक भी होने लगा,
लेकिन बीच में जो उसके नानके थे ना बच्चे के, वो बहुत काले जादू जादू टूने ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते थे। उन्होंने वो काम बड़ा स्पीड से करवाया और जिसकी वजह से काम गड़बड़ हो गया, नहीं तो हमारी प्रेयर से बच जाता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर तुम लोग यहां जुड़े हो, तुम आए हो, अब तुम्हें समझना होगा यहां कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। अगर तुमने नहीं सीखा, तुमने ध्यान नहीं दिया, मोटा मोटा ध्यान दिया, हमें बोलने के लिए कहा हाँ जी हाँ जी ऐसी विश्वास कर दें, लो जी ऐसी आने हैं, विश्वास कर दें तभी तो आते हैं। लेकिन ये विषय पता है क्या है? ये एक्चुअली ऊपर की बात, अंदर की बात नहीं, जिसको बोलते दिल से कुछ करना। जैसे पति पत्नी का रिश्ता दिल से होना चाहिए, ऊपर से हाँ जी हंस के थोड़ा सा बोलना, लेकिन अंदर से अच्छा दिल नहीं है पति पत्नी के बीच में, तो फिर अच्छा रिश्ता नहीं है। बोलो। तो परमेश्वर के साथ भी जो रिश्ता है, विश्वास है, वो ऊपर से दिखाने के लिए आना जाना नहीं, दिल से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। अगर ये है तो मैं जानता हूं फिर मजा आएगा जिंदगी का। तुम दबे नहीं रह सकते, फिर तुम हालात में नहीं रह सकते, तुम हालात से बाहर फिर आओगे। कितनों को समझ आ रही है? अब सबसे पहले यहां आने का मीनिंग तो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम परमेश्वर को समझोगे तब तब तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, तुम्हारा मन खुलता जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? जब तुम्हारी खुद की लगन होगी, खुद का तुम्हारा विश्वास होगा, खुद का तुम्हारा परमेश्वर की और ध्यान होगा, समझ लेना अब स्टार्ट है असल जिंदगी। बोलो। अगर तुम्हारा खुद का कोई ध्यान ही नहीं है, तुम्हें धक्के से टीम बैठा रही है, कुछ बातें बता रही है, कुछ बातों को तुम समझ रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे हो, कुछ मन लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तुम सोच रहे हो गर्मी है, प्रेयर हो जाए, भला हो जाए, वापस चलते हैं, कुछ ऐसी बातें चल रही है। बोलो। क्योंकि अभी लगन नहीं आई, अभी समझ नहीं आया, अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझ नहीं आया। मुझे ये बताओ, ये अलग अलग जात पात के जो मनुष्य हैं पृथ्वी के ऊपर, ये परमेश्वर ने बनाए अलग अलग जात पात, अलग अलग धर्म। बोलो। आप जानते हो, तुम जब बाइबल का एक वचन पढ़ोगे, उत्पत्ति उसकी 1:26, इधर ध्यान दो मेरी तरफ सारे जने, अच्छा वाला। उत्पत्ति 1:26 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। बोलो। कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। सुनो दे, देखो, आप जानते हो क्यों लोग चर्च में आते हैं? चर्च में आने का सबसे बड़ा विषय एक तो ये है कि यहां लोगों को शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है। अगर लोगों को चंगाई नहीं मिलती, शिफा नहीं मिलती, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे? बोलो। अगर यहां जिंदा परमेश्वर जो काम करता है, लोगों की जिंदगियों में काम करता, अगर वो नहीं है, अगर वो जिंदा खुदा परमेश्वर नहीं है, तो क्या बेवकूफ है लोग इधर रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना। वो काम करता है। ठीक है, सबसे बड़ा विषय ये। और दूसरा विषय यहां समानता। यहां पर ऊंच नीच नहीं है। क्या नहीं है? यहां किसी भी मनुष्य के साथ कोई पक्षपात, सबको एक समान में रखा जाता है, जबकि बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इसके कारण जब लोग यहां आते हैं, उनको ये अच्छा लगता है कि यहां पर समानता है, ऊंच नीच भेदभाव। और ये ऊंच नीच भेदभाव तो मनुष्यों ने बनाया है। किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया, इंसानों ने, परमेश्वर ने नहीं बनाया। ठीक है। सुनो दे, देखो एक और चीज। जैसे मान लो मैं यहां पर, इधर आओ ऐनक वाले भाई जी, आप इधर आओ, इधर आओ आप भी,
दो बंदे, ये देखो, ठीक है, ये दो बंदे अलग अलग, ठीक है। मान लो इसकी ऊंची जाती है जर्नल, बहुत ऊपर वाली, इसकी छोटी क्षुद्र वाली, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हार्ट है और उसके अंदर जो हार्ट है अलग अलग है ना दोनों के अंदर। नहीं, उसके हिसाब से होगा, वो छोटा बंदा नीची जाति वाला, उसका परमेश्वर ने हार्ट अलग डाला जाति के हिसाब से, और इसका अच्छा वाला डाला है, उसका सुकड़ा सा होगा, इसका अच्छा लाल लाल होगा, इसकी किडनी बड़ी लाल लाल अच्छी होगी, उसकी सुकड़ी से होगी जाति के हिसाब से। अच्छा, इसको जो ऑक्सीजन आती, इसको जो ऑक्सीजन आती, इसकी अलग है, इसकी अलग है। इन दोनों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। इसको छोटा नीचा बनाया, उसको बड़ा बनाया, ऐसा हो सकता कभी? इसीलिए तो दुनिया को पता नहीं परमेश्वर कौन है, लोग धर्मों में फंसे हुए, इसीलिए लोगों के पास जीवन नहीं। अब माइंड ना करना, मैं उदाहरण दे रहा था। क्या दे रहा था? अब बैठ जाओ, ठीक है। अब आप लोगों ने सीखना यहां पर, ये सबसे बड़ा विषय, परमेश्वर का प्रेम जो तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। अब तुम्हें परमेश्वर के प्रेम को समझना है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर एक आत्मा है, जिसको दुनिया कोई पत्थर मिट्टी कुछ समझती है ना, वो परमेश्वर क्या है? एक आत्मा, स्पिरिट, ठीक है। वो जो परमेश्वर है, सुनो ध्यान से, वो जो परमेश्वर है वो इतना ताकतवर है, इतना महान है, सुप्रीम पावर, सुपर नेचुरल पावर। उसको मनुष्य कैसे बना सकता है, या उसके बारे में ये ऐसा 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 है? वो तो एक जीवित शक्ति है, एक पॉजिटिव एनर्जी है परमेश्वर। वो मनुष्य के हाथ की बनाई चीज नहीं है, उसे तुम्हें समझना होगा वो कौन है। ये जैसे ही इसको समझ आएगी, ये बहन को, जिसके फेफड़े सुकड़े, जब इसको पूरा समझ आएगा, इसका विश्वास बन जाएगा, तो इसके फेफड़े भी ठीक हो जाएंगे। बोलो। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पकड़ कितना करती है उस परमेश्वर की, उस पर फोकस कितना है इसका, इसका भरोसा कितना है, इसका रिश्ता कितना जुड़ता है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अगर हमारा रिश्ता कमजोर है, हमारा विश्वास कमजोर है, तो हालात जाने में देरी लगेगी, ठीक है। इधर आ वो लड़के, इधर आ बच्चे, तू इधर आ मेरे पास। ये लड़का 2017 से प्रभु यीशु मसीह में है, ठीक है। इसका बाप बेचारा रो रहा था, कहाँ है अब इसका बाप? वो कल रो रहा था, ठीक है। इसको शैतान, इसकी शादी भी नहीं हुई, शैतान इसको मार रहा था, बहुत जगह पर ही गया, इधर उधर कई चर्चेस में गया, पैसे देकर भी ले हैंड कर आई, ठीक है। लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली। जानते क्यों? क्योंकि इसको अकेली प्रे नहीं चाहिए थी, इसको ज्ञान चाहिए था, ज्ञान, इसको समझ चाहिए थी, इसको गाइडेंस चाहिए थी परमेश्वर के राज्य की, जो अब हम देंगे। हालेलुया। और देखना, 7 साल से जो बंदा धक्के खा रहा है, आज कितनी तारीख है? 27, 26। ये वही बंदा है, 7 लाख को, 70 लाख को 7 लाख कह देता है, ध्यान नहीं रखता ही। सुने तो देखो, आज 26 तारीख है, 1 महीने के अंदर ये पूरा हील हो जाएगा, उससे भी पहले हो जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दिया, क्योंकि इन पर कुछ चीजों का वर्क करना हमें, तो उसके बाद देखना कैसे जिंदगी इसकी खूबसूरत होगी। जाओ बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम कहें वैसे करना होगा। अगर हम कहें 2 दिन 4 दिन रुको, तो रुकना होगा, ठीक है। अगर कुछ लोग हम जो बोल रहे हैं वो नहीं सुनते, नहीं ध्यान देते, तो फिर भला नहीं होगा। बोलो। सबसे बड़ा विषय है, जैसे मान लो कोई भी बंदा यहां
आपके बच्चे हैं, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बेटी, आपका बेटा है, उनके खुद के अंदर परमेश्वर की समझ आनी जरूरी है, फिर सारे हालात जाते हैं। अगर वो खुद खुद नहीं ध्यान देते तो हालात को ठीक होने में टाइम लगता है। ये विषय है बाइबल का, ठीक है। खुद खुद, क्योंकि नेगेटिविटी क्या है ना, काम करती रहती है दुनिया में। जैसे मान लो आज हमने प्रेयर की, कुछ हीलिंग हुई, आगे जाकर बच्चों ने अपनी बुद्धि लगाई, कुछ गलत किया, वीडियोस देखी, कुछ फालतू चीज़ें की, नेगेटिविटी फिर काम करेगी। जैसे मौका दिया तो वो काम करेगी। इसका मतलब नेगेटिविटी के रास्ते को बंद करने का एक ही तरीका है, पूरा किसके साथ जुड़ना? परमेश्वर के साथ। जब आप पूरे परमेश्वर के साथ तो उसका काम क्या हो गया? बंद। उसका काम बंद हो जाएगा आपकी जिंदगी से। लेकिन जब आप कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें करते रहोगे, इधर उधर मन ध्यान, इधर भी आगे उधर भी चले गए, इधर भी हो गया वो भी कर लिया, तो कुछ ना कुछ आपका आगे पीछे चल रहा है, जिसकी वजह से फिर नेगेटिविटी भी कुछ ना कुछ काम करती रहेगी, आपके हालात को आगे पीछे करना, और जिसकी वजह से आपका मन खराब हो। क्योंकि अगर आपका मन खराब होगा, आपके दिमाग में आएगा मैं चल भी रहा था प्रभु में, इतने टाइम तक चला, ठीक है, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ, ठीक है। वो इधर आ बच्चे, तू इधर आ मेरे पास, नीली चुन्नी वाली मेरे पास आ। इस बहन को देखो, तेरा बच्चा वहां सोया हुआ है, इधर आ जा, इसको माइक दो। तो कब आई थी हमारी चर्च में? चर्च में कब आई थी? बोल सबको। पापा जी कितने अप्रैल चाहिए। नहीं, अप्रैल च नहीं, कितने साल पहले? 2 साल पहले? आज पापा 2 साल हो गए। 2 साल पहले, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा लेकर आई, जिसको डॉक्टरों ने कहा जाओ थोड़े दिन क्या करो, सेवा करो। हफ्ता तक कहा था ना सेवा करो। पापा 4 दिन 4 दिन कहा था। 4 दिन की इसकी जीवन है। पूरी बॉडी उसके अंदर से डैमेज, सूजा फूला, अजीब सा उसका चेहरा बना हुआ था। तब हम इसके ऊपर प्रार्थना करने लगे। ये खित्र खुत्रपाल की बाबे की पूजा करते थे। कौन करता था आपके घर में? मम्मी पापा। तेरे मम्मी पापा। उसकी वजह से ना इसका विश्वास बनने में टाइम लगा। कभी कभी इन पति पत्नियों में झगड़ा रहता था, बीच में दोनों का झगड़ा हो जाता था। कुछ चीज़ें, कभी वो कहता तुझे छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करने की वजह से, इसका मन बनाने की वजह से वो बच्चा 6 महीनों तक जिंदा रहा। हाँ जी पापा जी। 6 हाँ 5 महीनों तक वो मरा नहीं। जो 4 दिन से मरना था वो बच भी जाता, लेकिन ये सेट नहीं हो पाए उन दिनों में परमेश्वर के साथ। जब मर गया तो उसके बाद ये फिर आए, दोनों रोए कि हमें अब हम सही से चलेंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था जो भी बच्चा होगा सेम बीमारी उसमें आएगी, जेनेटिक, वही रोग, कितने भी पैदा कर लो वही पैदा होगा, सेम मरेगा इतने दिनों में। तो मैंने तब इसको वर्ड दिया था, जो मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा, अगर तुमने पकड़ा तो ऐसी की तैसी वो बातें जो मेडिकल साइंस की है, देखना वो बीमारी तेरे बच्चे में नहीं आएगी। अब वो लोग अच्छा वाला सोया है वो बच्चा, अच्छा बड़ा हुआ है बेटा, फिर से बेटा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बीमारी का अटैक आना शुरू नहीं हुआ, फिर से शुरू हुआ। ये भी आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन यहाँ की जो पावरफुल टीचिंग है, हमारा वर्क करने का विषय है, वही लोगों को बचाता है अगर लोग जुड़े रहते। ये दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, वो अटैक हो रहे थे, कभी उसको कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। ये आते रहे, हम प्रेयर करते रहे, मन सही करते रहे, टीच करते रहे, जिसकी वजह से आज ये भी सही हो गए दोनों जी, और बच्चा भी क्या हो गया है? सही हो गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज? बस इतना बड़ा है, बैठ जा। सुनो तो देखो आप लोग, अब क्या करना है। ये विषय वापस आता है मन के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर, उस परमेश्वर की पहचान के ऊपर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको सांस दी, जिसने आपको जीवन दिया, उसकी पहचान, उसे समझना। एक बात याद रख लेना, कई बार कई लोग क्या करते हैं, 1-2 साल जुड़े रहते हैं नॉर्मल मन से। अगर तुम नॉर्मल मन से जुड़े रहोगे
तुम्हें विश्वास रखना या अपना विश्वास देना परमेश्वर को नहीं आया तो तभी हालात रहेगा। तुम सोचोगे मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, काम तो हुआ नहीं। यही सबसे बड़ी इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है कि लोगों को हम तैयार करते हैं प्रभु में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? अगर तुम नॉर्मल मन से आ रहे हो, जा रहे हो, खुद ध्यान नहीं दे रहे क्या करना है। जैसे मान लो आप डॉक्टर से बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को बोलते हैं पैसे जितने मर्जी लगे अच्छे से चेक करो क्योंकि परेशान हो। डॉक्टर ये रिपोर्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। हम कभी कभी लोग कहते चलो एक आधा और करा लो टेस्ट, आप अच्छे से देखो, हमारे दिमाग में कोई कमी रह ना जाए। फिर उसके बाद जब वो दवाइयाँ देता है, ट्रीटमेंट करता है, ऐसे पूछते हैं खुद लोग, अच्छा डॉक्टर साहब क्या क्या छोड़ना है, खाने पीने की चीज़ें क्या क्या परहेज रखना है, अच्छा इसको सुबह कैसे दवाई खानी है, खाना खाने से पहले या खाना खाने से बाद, अच्छा कोसे पानी से या दूध के साथ क्या करना है, ये टेबलेट वो टेबलेट, अच्छा कैसे ये गोली वो। जो दवाइयाँ मेडिसिन खाते हैं कितना ध्यान रखते हैं, पूरा सारा दिन ये खानी वो खानी टाइम से। जानते क्यों? क्योंकि चिंगाई चाहिए उस दवाई से, बीमारी से छुटकारा चाहिए, इसीलिए ध्यान रखते हैं। अरे इसी तरह परमेश्वर के साथ जीवन है, यहां भी कुछ ध्यान रखकर कुछ करना है। इधर क्या कर दे, प्रे कर दो, प्रे। एक ही दिमाग में बात ऐसे तूड़ी से भरा हुआ, भूसी से भरा दिमाग लेकर कैसे कर दे, प्रे कर दो, प्रे प्रे कर दो। बस एक ही दिमाग में बस यही सीख कर आए, किसी से सुनकर आए, प्रे से ठीक होते। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या समझना है, ये नहीं ध्यान देना है। इसीलिए मैं इनको डांट रहा था। कहाँ है लोग वो? मैंने आना था, मुझे टीच करना था उनको, ताकि उनकी रूह बचे, उन्हें कुछ समझ आए क्या करना है। क्योंकि ठीक है ये बच्चे इतने दम से नहीं सिखा सकते ना, क्योंकि अगुआ अगुआ होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, समझते। फिर भी इनकी मेहनत बड़ी है, ये भी बहुत मेहनत करते रहते हैं यहाँ। लेकिन सब चीज़ें मिलकर होती है, एक साथ ये सिस्टम से होती है, ताकि लोगों का क्या हो, भला हो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? एक बात याद रख लेना, नेगेटिविटी है वो तुम्हारी सोच से, तुम्हारे शब्दों से काम करती है, और परमेश्वर की पावर भी तुम्हारी सोच और शब्दों से करती है, परमेश्वर की पावर भी। और हम लोग रूटीन में डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। मैं पिछले दिनों में एक पॉइंट बता रहा था, ऑलमोस्ट जो विश्वासी है ना, प्रभु में जो चलते हैं, 70% रोज गलत विश्वास करते हैं, गलत अंगीकार करते हैं, 30% विश्वास करते हैं। तो रिजल्ट आएगा अच्छा? बोलो, आएगा अच्छा रिजल्ट? देखो तुम्हारे सामने मैं कोई कथा कहानियां नहीं बोल रहा। मैंने अगर उस लड़की को खड़ा किया तो वो देखो, उसकी वीडियोस भी है, वो बच्चे की वीडियोस भी है। जब हमने प्रेयर की वो देखना कितना बीमार है। ऐसा नहीं कथा कहानियां मैं सुना रहा हूं तुम्हें, पता नहीं कोई हुआ ही नहीं ऐसा, तो तुम्हें पता नहीं कोई परियों की देवताओं की कहानियां सुना रहा हूं। ये रियलिटी है, ये हड्ड बीती है लोगों की। ऐसे ही ये आई थी, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा भी आता था, बुरा हाल था इसका। वो बच्चा मर गया 5 महीनों में, लेकिन मैंने तब इससे मिला, इसको मैंने उत्साहित किया। अगर मैं ना मिलता है ना, जैसे कई बार अगुए नहीं मिलते हैं ना, बड़े अगुए नहीं मिलते, अगर मैं भी ना मिलता तो ये टूट जाते हैं ना, यहां से आज बिखर जाते, हालातों में होते। अच्छा ये बन गए, मेरे कुछ टीच करने से बन गए परमेश्वर के साथ, आज इनका भला है। हालेलुया। और ये प्रूफ है आपके सामने, आपके साथ अच्छा होना है, ये प्रूफ है आपके साथ भला होना है, ये प्रूफ है आपकी जिंदगी अच्छी होनी है, ये प्रूफ है आपकी जिंदगी में बदलना है। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा, ध्यान देना। इधर आ, कुछ कहना चाहती है माइक दो इसको। मेरी गवाही ये है, मेरा बेटा 5 महीने ਵਿੱਚ ही गया ही
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਝਲਕੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲੈਸ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। मतलब जो दिया है उसकी जगह पर कहती ये दिया मुझे, वो ही मेरा दिया है, ऐसे इसका विश्वास है, इसलिए ऐसा मन रख रही है ना। तो अगर हम इसे टीच ना करते, इसे ज्ञान ना देते, उस वक्त जब इसका बच्चा खत्म हो गया, जब इसको हम ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, अगर ये यकीन ना करती हमारी बात का, उस ज्ञान का जो हम समझा रहे थे, मोटा मोटा दिमाग रखते ना रखते, ध्यान देते, तो आज पता नहीं किस किस तंत्री बाबा के पास होते, कितने धक्के खा रहे थे, कहाँ होते। आज पवित्र परमेश्वर के साथ है, जैसा मैं आज इनके पास शांति है, जैसा वो मैं बरकत है, वो जीवन है। जैसा मैं हालेलुया, हालेलुया जो तुम सबको मिलेगा। ठीक है, ओके बैठ पापा जाओ। जी ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। इस मिनिस्ट्री से मिला ना, ये मिनिस्ट्री प्यार करती है। जैसा मैं हालेलुया। हालेलुया। मैं मिनिस्ट्री का नाम पता क्यों ले रहा हूँ, घमंड में ना आ जाऊँ कि शायद मेरे लिए बात हो रही है, इसलिए मैं मिनिस्ट्री का नाम ले लेता हूँ। मिनिस्ट्री में मैं भी आ जाता हूँ, और सबसे बड़ा कौन आ जाता है, परमेश्वर, और उसके बाद सारी टीम भी आ जाती है। टीम अगर गलत करती है ना किसी के साथ, बड़ा डांटता हूँ मैं सच्ची, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के साथ गलत हो। मैं बोलता हूँ सुनो उनकी। पापा ਮੈਨੂੰ गाइड भी बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ सिस्टर सारे ने ना मिलकर, हाँ जी। तभी इसका भला हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जाओ बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ। जैसा मैं सुनो तो देखो, अब ये सारी टीचिंग के बाद तुमने सबसे पहले इन बातों को मन में रखना है जो तुम ये सीख रहे हो। वैसे ये सारा ज्ञान तुम्हारे लिए सुबह डालेंगे हम कल। मैंने ये पहले से सोच लिया था कि ये टीचिंग कल सुबह मैंने डालनी है, जो अपने घरों में होंगे वो भी सीखेंगे, और आप भी दोबारा इसको सुनकर अपने मन को क्या करोगे, पक्का करोगे। एक बात याद रख लो, परमेश्वर सच्चा है जिसने दुनिया रची है। अब आप उसके पास आए हो, आप किसी धर्म में नहीं आए। बोलो, अगर धर्म होता तो मैं भी बदलता अपना। ठीक है, यहाँ ये विषय नहीं है, यहाँ विषय है जीवन पाने का। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ करना क्या है, क्या सच्चाई है, क्या परमेश्वर चाहता है, इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर दो। समझ आई। वैसे ये ध्यान देने में कई लोग तो 2-3 महीनों में, कुछ लोग 15 दिन में, कुछ लोग अच्छे दिमाग के होते 15 दिन में पकड़ लेते हैं कुछ बातें, कुछ लोग महीना लग जाता है, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी बुद्धि नहीं होती 6 महीने भी गुजार देते हैं। लेकिन लोगों के ऊपर है ना। हालेलुया। किन के ऊपर है। अगर हमारी अच्छी टीचिंग है यहाँ, तो मैं जानता हूँ जल्दी पकड़ लेंगे लोग, और जल्दी परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल जीवन जिएंगे। जैसे ये बहन है, धन्यवाद प्रभु, ये हालात मेरे लिए नहीं, तेरे खुदा के दास ने मुझे कह दिया है, उसका वचन तुम्हारा वचन है, उसके मुंह से तुम्हारा वचन है। आपने अपने दास को इसीलिए खड़ा किया है ताकि हम विश्वास करें कि आप हो। हालेलुया। जब मैं प्रेयर करता हूं तो कौन दिखता है, परमेश्वर। परमेश्वर दिखता है ना प्रेयर के बाद, जब रिजल्ट आते पर वो है। तो इसीलिए परमेश्वर अपने दास को, मूसा को क्यों खड़ा किया था परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, तो कैसे उन्हें दिखाता मैं हूं। परमेश्वर को अपना काम करने के लिए मनुष्यों के बीच मनुष्य चाहिए। हालेलुया। मनुष्यों के बीच काम करने के लिए परमेश्वर को क्या चाहिए, मनुष्य चाहिए, मनुष्य। तो उसने मुझ मनुष्य को अपॉइंट किया है आपके लिए, अपॉइंट किया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपके बीच में खुदा का काम करूं और आप ब्लेस हो जाओ, आप चंगाई पाओ, जीवन पाओ, छुटकारा पाओ, बरकत पाओ। लेकिन तुम सब है ना, एक चीज आज से ध्यान दे दो। वो 2 बहनें, वो ध्यान दो, अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर, हमारी बुद्धि खोल चुके, हमारा विश्वास बढ़ चुका, हम तेरे साथ रिश्ते में बढ़ चुके, हमारी समझ बढ़ चुकी है, हमारा विश्वास अच्छा हो चुका है, हम मुंह का अंगीकार अच्छा कर चुके हैं। परमेश्वर, आपका आत्मा हम में काम कर रहा है। परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, हम अच्छे से चल रहे हैं। आप बस बोलो बोलो बोलो, विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखो, फिर देखना कैसे अच्छा होता है। वो लड़का है जिसको मैंने यहाँ खड़ा किया है, अब वो बोलेगा धन्यवाद, मैं बच गया, सही जगह आ गया, अब कुछ नहीं होगा,
मेरी बुद्धि खुल गई है, दुष्ट कुछ नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। जब ये ऐसे करने लगेगा, दिनों में रिजल्ट आने लगेगा। हालेलुया। इसको जिसके फेफड़े डैमेज है, 3 साल से डैमेज है, 3 साल से, 3 साल से बहुत भटका बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा। 6 महीनों से प्रभु में भी आगे, चलो भला उस पास्टर का भी जो इस पर प्रेयर करता रहा, इनको बांध कर रखा प्रभु में, परमेश्वर से भी बरकत दे। लेकिन अब यहाँ ले आया। अब शुरू होता है बड़ा मन का विषय। छोटा मन नहीं रखना आपने, अच्छा मन रखना है। जब भी देखो कोई भी हालात है, पति का है, पत्नी का है, बच्चों का, कोई भी है, तेज मन रखो परमेश्वर की ओर। धन्यवाद प्रभु। अपनी प्रेयर में रोज रोज जाओ, ये बदल चुके, ऐसे विश्वास करके ना, यहाँ अपने अंदर मन में परमेश्वर के ऊपर ऐसे विश्वास करके अपने बच्चों को अपनी प्रेम में सोचो, अपने पति को सोचो, अपनी पत्नी को सोचो, उस हालात को सोचो, ऐसे विश्वास करो ये खत्म है, आप बड़े हो, ये सामर्थ से, यीशु के कोड़े खाने से, बीमारी है या हालात है, कुछ भी खत्म, ऐसे सोच में रखकर प्रेयर करो परमेश्वर को, विश्वास के दिनों में मसला हल हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? ठीक है, तो बस इन बातों को पकड़ के रखना। सिर्फ आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, संडे फिर मीटिंग होगी जबरदस्त, हीलिंग मीटिंग होगी, प्रेयर होगा, मास प्रेयर होगी, परमेश्वर का बड़ा वचन होगा, ब्लेसिंग का सब कुछ होगा, है ना। अभी तो मैं बस मिलूंगा तो नहीं किसी से, ऐसा नहीं कि मिलो मिलो मिलो, ये टाइम तो नहीं है, मैं इसलिए नहीं आया, मैं तुम्हें बस टीच करने के लिए आया। क्योंकि एक्चुअली जो वचन है ना आपको दिया जा रहा, ये मेन है, इससे तुम्हारे काम हो। अगर तुम्हारी बेस्ट जिंदगी बचनी है तो उतना प्रेयर करने से नहीं, जितना तुम्हें वर्ड देने से, वचन देने से होना काम। तुम्हारा काम है वचन को पकड़ना। वचन तुम्हारे अंदर होगा ना, आज जो मैंने सिखाया अगर तुम्हारे अंदर बैठ गया है, देखो वो बैठी है ना, उसके अंदर कुछ बैठ रहा है तो देखो उसको चंगाई मिल रही है ना, अच्छे से बैठी है, शांत। नहीं तो वो तो कल इधर लेटी हुई थी, बुरा हाल था, रो रही थी, परेशान थी। छोड़ना नहीं अपना मन। अब धन्यवाद प्रभु, आप मुझे मिल गए हो। इसी तरह से सुकड़ी सी एक बहन इधर लाए, उसको टीबी हो गया फेफड़ों में, टीबी। जब टीबी हो गया तो इससे भी ज्यादा सुकड़गी वो। उसको गद्दे पर पकड़कर, डालकर, ऐसे पकड़कर लाकर इधर रखा था। जब हमने प्रेयर की पहले दिन, थोड़ा उठाकर चला दिया, कहते उठी नहीं, पता नहीं कितने दिन से, महीने से, 2 महीने से। फिर वो जुड़ गए, सुनने लगे। आज अच्छी भली खाती पीती, सारा कुछ ठीक ठाक है, बस उसकी गवाही बाकी है। वो गवाही देंगे, कितनी अच्छी होगी गवाही। कितना आनंद आता है इन बातों से जब हम देखते हैं खुदा है, परमेश्वर है जो काम करता है। ठीक है, तो अभी इन सब बातों से, इस ज्ञान से, इस सच्चाई से अपने मन को पक्का कर लो। आपके पति, बच्चे, आगे पीछे बोलो यीशु नाम से, अपने विश्वास को स्ट्रांग रखो। ऐसे नहीं मैं कभी इधर आया, प्रेयर हुई, आप वीरवार आए, कभी संडे आए, रुके रहे, शाम को आगे आए, 2 महीने पहले फोटो लेकर मेरे पास आए आगे, पापा जी आ भी गया या फिर अगले हफ्ते आए वही हाल, फिर 15 दिन बाद आए वही हाल, फिर महीने बाद वही हाल, 2 महीनों बाद भी देखो वही हुआ, रोना। तो विश्वास कहाँ है? मन कहाँ है? फिर वो वाला जो रखना है। ये रोना धोना तो तुम्हारा लगा नेगेटिव चीज है। ये क्या है? ये तो काम कैसे होगा? फिर तुम 6 महीने क्या साल भी लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला फिर। अरे कल मैंने जब प्रेयर की, उसको नहीं पता क्या करना है बेचारी को ना, वो रोते हुए मुझे कह रही पापा जी कल भी आना, क्योंकि उसको थोड़ी मेरे से उसको पता है ये अगुआ है, बड़ा अगुआ है, इसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। उसको हौसला मिला ना कि मैं मिला, कल भी मिलेंगे, हौसला सा, समझते हो। लेकिन ये बात याद रखो, अब इसको समझ आ रही करना क्या है। अब इसको ये करना है जो मैं बता रहा हूं। अगर तुम हर हफ्ते आते हो, रोते रहते अपने हालातों के लिए, तो विश्वास कहां है? कब है विश्वास? कहां है फिर विश्वास? विश्वास का तो मतलब अब धन्यवाद प्रभु, कुछ नहीं है, ये हालात जा चुके हैं,
अगर आप मेरे सामने भी आए हो ना तो आप बोलो वर्ड दो, ये फोटोस है, चाहे ये खुश है, इनके साथ क्या हो रहा है प्रभु जानता, आप बोलो, रखो हाथ, मुझे विश्वास हो चुका। अरे मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी क्या लगे, पता नहीं केड़े रोने धोने रोना शुरू कर देते हो, हाँ पता नहीं क्या। अब मुझे तो वैसे करना भी नहीं आएगा, बोलो, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं ऐसा कभी। अरे मैंने हालात देखे बड़े सच्ची। जब मैंने वो कल गवाही दी थी ना कि मैंने 15,000 ब्याजी दिया था उठाकर, फिर मुझे बाइक बेचकर भी दिया मैंने, वो दिन देखना था हालात के मेरे लिए बड़े मुश्किल थे। मैं तो तब नहीं घबराया, जब मैं एवेंजलिज्म करने लगा ना, एक रात मेरे बेटे के ऊपर ना हालात आया, उसको ना शैतान ने एक ऐसा अटैक दिया कि उस रात उसकी डेथ होने वाली थी। उसके मुंह से झाग आया, सांस बंद, पूरा लकड़ी की तरह अकड़ गया, कोई मूवमेंट नहीं, खत्म, 6-7 मिनट तक। सोचो मैंने जो सीखा था उसको प्रैक्टिकल किया खुदा के साथ। अगर मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास करना या भरोसा करना ना मुझे आता हो तो वो उस रात बेटे ने क्या हो जाना था, खत्म हो जाना था। मैं तब, मेरी वाइफ रोने लगी, मैंने उसको साइड कर दिया, मैंने कहा परे कर लो मुंह, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जिनके विश्वास डाउन थे उनको बाहर निकाल दिया ताकि वहां गड़बड़ ना करे कोई अविश्वास वाला। वो चाहिए जिनके तगड़े विश्वास, तब काम होते हैं। इसीलिए उसने ऐसे लोगों को, कमजोर विश्वास वालों को साइड पे कर दिया। मैंने अपनी वाइफ को, रोने लगी ना, माँ है, उसका मुंह साइड पर करके अपने भाई को बुलाया, मैंने अपनी गोदी में लिया और प्रेयर करने लगे, धन्यवाद प्रभु, सामर्थ्य आप, कुछ नहीं है, ये हील है, ये हील हो चुका, ऐसे अपना विश्वास देने लगे। 7वें मिनट में उसको एक लंबी सांस आती है, ऐसे लंबी सांस, और उसकी सांसें वापस आ जाती। पता नहीं कितने कितने हालात देखे। ऐसा किसी ने देखा आप में से, आशी नहीं जाना उन चर्च, इधर ये हो जाता है, वो हो जाता है, ले। अरे हालात देखे मैंने, मैं भी हालातों से गुजर कर यहाँ आया हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस से इसीलिए नहीं बोलता मैं, मुझे पता है वो है, वो काम करता है खुदा, वो सामर्थ्य, वो पावरफुल है। कितनों को समझ आ रही है आज? तो अपना मन पक्का कर लो फिर आज से, डरना नहीं, विश्वास तो दो खुदा को, अंगीकार तो करो उसके सामने, ये हो चुका है। अपने अपनी प्रेम में जाओ, अपने बच्चों को लो, अपने पति को लो, पत्नी को लो, जिसको जिसका मैटर है, रखो रोज रोज धन्यवाद धन्यवाद। चलते फिरते मैं जब भी गाड़ी में आता हूँ मुंह से अंगीकार करता आ रहा होता, परमेश्वर ये तेरे लोग है, तेरा भवन है, तेरी कलीसिया है, जितने लोग आ रहे हैं तेरी जीवित शक्ति में कैच हो रहे, जितनी लैंड है, जितनी प्रेयर हुई, सबके रिजल्ट मैं ऐसे बोल रहा था रोज 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 रोज। मेरा एक ही काम है, बस आपके लिए विश्वास करता रहूं, अंगीकार करता रहूं। समझ आया या नहीं आया? तो इतना ध्यान हो हमारा, तो तुम फिर भी टेढ़े मेढ़े चलो तो फिर कौन सी मिनिस्ट्री तुम्हें मिलेगी जो इतना ध्यान रखेगी तो, और तुम पर इतना वर्क करेगी? कौन तुम्हारी इतनी ज्यादा सुधि लेगा जितनी हम ले लेते हैं? बोलो, सोचो। हमारे पास तो आते रहते लोग, हम तो देखते हैं। तो परमेश्वर आपका भला करे और पूरी दुनिया में परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए, और सारे खुदा के दासों को परमेश्वर समझ दे, और सब अच्छे से काम करे, मिलकर परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहे। और परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है यीशु नाम से, आमीन।